राम राम भाई सारा ने। आज 75 वार्ड का मेरा डे 16 है और मैं 3:48 पे उठा। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, पानी गर्म करके बोतल में डाला, फिर डे और डेट चेंज की। उसके बाद मैंने मलासना में बैठ के पानी पिया और 1 लीटर पानी पीते हुए मैंने बुक पढ़ी। साथ में बुक अभी अपने अंतिम चैप्टरों की ओर है। तो गाइस आज ये बुक कंप्लीट होने वाली है। बुक के 4-5 पेज पढ़ने के बाद और 1 लीटर पानी पीने के बाद मैंने किए मलासना के कुछ वेरिएशंस जिनके वीडियो मैंने नहीं बनाए, और उसके बाद मैं ग्राउंड के लिए निकल गया। गाइस ग्राउंड जाते हुए मुझे कुछ गौ माताएँ दिखती है जो आशा भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती है कि हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो मैं उनके लिए अब से कुछ खाने के लिए लेके जा रहा हूँ जो मुझे पूरा दिन एक पॉजिटिव वाइब्स देती है, और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने ग्राउंड के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज 75 वार्ड का डे 16 है और हम आउटडोर वर्कआउट के लिए ग्राउंड आ चुके हैं। गाइज आज थोड़ा सा लेट हो गए, और बाकी कल शाम को जिम में बैक की एक्सरसाइज थी, तो आज हम ज़्यादा एक्सरसाइज एब्स का एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज हम रनिंग करेंगे, बॉडी स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज लाइट रखेंगे क्योंकि बैक को थोड़ा आराम चाहिए। तो गाइस चलते हैं ग्राउंड के अंदर। तो गाइस ग्राउंड पहुंच के मैंने बॉडी स्ट्रेच की, रनिंग की, उसके बाद अपने परंपरागत योगा का सहारा लिया। हमने सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद शीर्षासन भी किया और कुछ और आसनास भी किए जिनके क्लिप्स मैंने नहीं बनाए। ग्राउंड से आने के बाद मैंने खाए ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा सीधा खाने के लिए और एक हिस्सा प्रोटीन शेक में ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद मैं अपने स्टडी टास्क में लगा जिसका आज डे 66 चल रहा है। और स्टडी करने के बाद मैंने आज के लंच में ली बाजरे की रोटी के साथ गाजर और बड़ी की सब्जी और साथ में तड़का व दही। तो गाइज आज हम आपको सिखाएंगे कि घर पे जो प्रोटीन शेक है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। ये आधा किलो मैंने चना लिया है, जो रोस्टेड चना आता है उसको ग्राइंड करके इसमें डाल लिया है, ये पाउडर बना लिया इसका। दूसरा काम मैंने किया है, ये 1 पाव, आधा किलो चना में 1 पाव मूंगफली के दाने, उनको रोस्ट करके और उसके बाद ग्राइंड करके इसमें डाल लिया। ये दोनों पाउडर तैयार हो गए। अभी तीसरा है ये सोयाबीन की बड़ी, इस सोया चंक को मैंने ग्राइंड करके ये पाउडर बना लिया और इस पाउडर को अभी रोस्ट कर रहे हैं। जैसे ये पाउडर रोस्ट होगा उसके बाद हम तीनों को मिला के इस डब्बे में बंद कर देंगे। तो ये हमारा ये तीनों इंग्रेडिएंट प्रोटीन रिच है, तो ये तीनों से मिलके तैयार होगा हमारा प्रोटीन शेक, जिसके 2 स्कूप हम डालेंगे 1 गिलास दूध, 4 खजूर और थोड़े से गुड़ के साथ। तो ये सब चीजें मिलके हमारा बनेगा हाई प्रोटीन शेक, जो एक वे प्रोटीन के विकल्प के तौर पे इस्तेमाल करेंगे हम। तो गाइज प्रोटीन पाउडर तैयार करने के बाद आज शाम को पहुंचे हम जिम, जहां पहुंच के हमने किया वार्म अप। उसके बाद हमारा आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग थी, उसमें लगे, जिसकी क्लिप्स मैं यहाँ डाल रहा हूँ। गाइज इस वर्कआउट सेशन का सबसे चुनौतीपूर्ण काम मुझे चिनअप निकालना लगता है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए मैं अभी किसी मित्र की सहायता से चिनअप लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिम में मेरा सबसे हार्ड डे होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करना। तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसे ये मजबूत होंगे, तब जाके हमसे चिनअप निकलेगी।
गाइज आज की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ली हमने सेल्फी और उसके बाद हम घर आ गए। घर आके हमने पिया प्रोटीन शेक और आज के डिनर में था ओट्स। तो गाइज आज 75 पार्ट के डे 16 के इस बुक रीडिंग के साथ सारे टास्क हो गए कंप्लीट और इसके साथ ही आज ये बुक भी कंप्लीट हो गई। और ये लाइफ चेंजर्स ड्रीमर्स एंड डूअर्स है। ये जो बुक है रॉबर्ट एच स्कूलर की बुक है जो काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में थी। तो आज ये बुक हो गई अपनी कंप्लीट और इसका जो अंतिम कहानी अंतिम एनेक्डोट्स है वो है मेक द एंडिंग ग्लोरियस। इसी प्रकार से मैंने इस बुक की ग्लोरियस एंडिंग कंप्लीट कर दी है। और आज की बात से हम पढ़ेंगे ये बुक। ये भी काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में थी तो इसको मैं अब तक नहीं पढ़ पाया। वॉट गोट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। तो ये मार्शल गोल्डस्मिथ की बुक है। ये भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक रही है। ये भी बेस्ट सेलर बुक रही है। तो इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। इस बुक में जैसे रोबिन शर्मा की हू विल क्राई व्हेन यू डाई वाली बुक है उसी तरीके से छोटी छोटी कहानियां छोटे छोटे किस्से दिए गए हैं जिसके माध्यम से एक पॉजिटिव संदेश देने की बात कही गई है। जिसके माध्यम से हमेशा एक आशावान चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जीवन में हमेशा आशा मत छोड़िए। इस तरीके से पॉसिबिलिटी थिंकिंग के बारे में बातें की गई है इसमें। और हमेशा चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो हमेशा एक आस बनाए रखे और अपने ईश्वर में भरोसा रखे। यानी फेथफुल होने और आशावान बने रहने का संदेश मोटा मोटी इसमें दिया गया है। और छोटे छोटे किस्से बताए गए जिसके माध्यम से जैसे हम कहीं पे भी कोई भी बात शेयर करने कोई किसी को कुछ समझाना हो तो ये छोटे छोटे किस्सों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसमें से बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आज ये हो गई अपनी बुक कंप्लीट। तो इसके साथ ही इसकी ग्लोरियस एंडिंग कर ली हमने और इसके साथ ही ये बुक हम शुरू करेंगे कल से। और इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये इस बुक का हिस्सा नहीं है। ये बुक इसको मैंने टेप किया है। जैसे इस बुक को मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स को जो मेरे हाथ से गुजरी है कुछ किताबें रह गई है जिनको मैं समय अगर कुछ सुनना होता है दिन में तो मैं उस समय के दौरान इस पे टेप करता हूँ जिससे बुक खराब ना हो। जैसे इस पे मैंने है ना टेप की हुई है तो इसका ताकि इसका कवर बुक खराब होने की संभावना यहाँ से होती है या फिर पेजेज यहाँ से मुड़ जाते हैं। तो अगर आप टेप करोगे पहले मैं ये तरीका अपनाता था जैसे इसको कोने कोने से टेप कर दिया लेकिन उसके बाद मैंने ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा था तरीका। फिर भी बुक कहीं न कहीं से खराब हो जाती थी। तो ये वाला तरीका है। इसको पूरी ये जो पेज आप देख सकते हो यहाँ पे टेप लगी हुई दिखेगी आपको। यानी जब भी मैं कुछ सुनता हूँ न्यूज सुनते हुए या फिर कुछ सुनना होता है मुझे तो उस दौरान मैं करता हूँ एक एक बुक एक आधी बुक ले लिया आधी बुक को टेप कर दिया ऐसे। तो इसको टेप कर दिया इससे बुक सुरक्षित रहती है लंबे टाइम तक इसमें नमी नहीं आती। तो बुक को सुरक्षित रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है जो मैंने इसके साथ किया है। अधिकतर बुक्स के साथ किया है। जैसे ये वाली बुक है इसको भी इसके साथ भी किया है। यानी अधिकतर बुक्स के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो जो बची हुई है उनके साथ भी ऐसा कर रहा हूँ। ये किताबों की लाइफ है वो बढ़ा देगी और किताबों को जितना ध्यान से रखा जाए उतना अच्छा है। मैं विशेष तौर पे किताबों को बहुत केयर करता हूँ। तो मुझे पता है किताबें कहाँ से खराब होगी। मैं उन लोगों को किताबें कम छूने देता हूँ जो किताबों को खराब करते हैं। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखता हूँ। अगर मैं किसी को बुक पढ़ने के लिए भी देता हूँ तो मैं पहले ये हिदायत देता हूँ कि बुक जैसी है वैसी लौटनी चाहिए। तो गाइस आज से हम स्टार्ट करेंगे वॉट गोट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। ये मार्शल गोल्डस्मिथ की है। ये भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर रही है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में बेस्ट सेलर है। इसमें भी छोटी छोटी कहानियां हैं। यानी हाउ सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। यानी जो सफल आदमी है वो और ज्यादा सफल कैसे हो रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं, ऐसी कौन से हैबिट्स वो अपने जीवन में अपना रहे हैं ताकि वो
ज्यादा सफल हुए। तो आज से हम शुरू करेंगे इस बुक को। तो गाइस, इसके साथ हमारे डे 16 के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। थैंक यू।